हेलो दोस्तों। आप लोग को मैं क्लियर दिख रहा हूँगा। और अभी मैं आज आप लोग को ग्रुप डी का साइंस का सेट नहीं करा रहा हूँ, मैथ का करा रहा हूँ। ठीक है, मैथ का सेट करा रहा हूँ। और ये हमारा सेट फर्स्ट होगा। क्या होगा? सेट फर्स्ट। ठीक है, जिसमें आप लोग का 20 क्वेश्चन रहेगा। ग्रुप डी बेस्ड रहेगा। पहला क्वेश्चन आप लोग बनाइए, दिया हुआ है आपको, डी आई है, डायग्राम दिया हुआ है, बनाइए। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिएगा। बोला गया बाइक उपयोग करने वाला, तो बाइक उपयोग करने वाला कहाँ? बाइक उपयोग करने वाला कर्मचारियों की संख्या, बाइक कहाँ है? बाइक उपयोग यहाँ है, तो बाइक की जगह पे लिख देंगे हम बाइक। और क्या बोला गया? मेट्रो उपयोग करने वाले, मेट्रो कहाँ है? मेट्रो यहाँ है। ठीक है, मेट्रो। बाइक उपयोग कितना है बोलिएगा? 300। मेट्रो कितना है बोलिएगा? 150। अब इसका हमको रेशियो निकालना है। देखिए तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, यहाँ 15 दूनी 30, 15 इकाई 15, मतलब कि 2:1 मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 नंबर आप लोग ट्राई कीजिए। चलिए क्या बोला गया देखिएगा। 2 नंबर बोला गया है, एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, चाल से 3 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, 4 क्रमिक दूरियां तथा इसकी दूरी का औसत बताइए क्या होगा। चलिए बताइए औसत क्या होगा, बताइए हमको औसत कैसे बनेगा। आई थिंक आप लोग ट्राई कीजिए। 1 मिनट आप लोग को समय दिया जा रहा है। देखिएगा हमको, 1 सेकेंड कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। हमको इस 3 किलोमीटर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, 3 किलोमीटर से हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मतलब एक दूरी मान लीजिए। ठीक है, एक दूरी आप मान लीजिए, कितना मान लेते हैं हम? 60 मान लेते हैं। ठीक है, और 4 चल रहा है लगातार, देखिए। ठीक है, तो इसको 4 से हम गुना कर दिए। ठीक है, चलिए अब 60 किलोमीटर यदि चलेगा 10 के चाल से, और 60 किलोमीटर चलेगा कितना चाल से? इक्वल डिस्टेंस मैंने माना है। ठीक है, 20 के चाल से, फिर 60 किलोमीटर कितना चाल से चलेगा बताइए तो? बोलिए 30 के चाल से, फिर 60 किलोमीटर कितना चाल से चलेगा? बोलिएगा 60 के चाल से। तो क्या इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं? 240 बटा, काटेंगे कितना हो जाएगा? सब कट जाएगा। यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1। देखिए तो 6 + 3 + 2 + 1 लिख सकते हैं। बोलिए तो 240 बटा कितना होगा? 6 3 9 और 3 12, 12 लिख दिए। औसत कितना आ गया बोलिए तो? 20 किलोमीटर प्रति आवर। कोई दिक्कत? किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत है कहीं भी तो बताइए हमको आप। चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आइएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन था ये। आइए तीसरा नंबर आप लोग ट्राई कीजिए। चलिए बनाइएगा। 11,000 रुपये पर 4% के दर से वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताना है हमको। ठीक है, 4% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए निकालिएगा। 2 साल का हम CI निकालेंगे तो कैसे निकलता है बताइए? 4 + 4 + 4 गुने 4/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए तो? 8.16। कोई दिक्कत? ये मेरा CI है, यही निकालना है हमको। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए 11,000 है ना जी, 11,000 को गुना कर देंगे 8.16 से, बटा बोलिए 100। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ काटिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। चलिए 11 × 8 = 88, मतलब 880 आ गया। कोई दिक्कत?
चलिए अब बताइए 11 गुने 0.16 करेंगे तो लगभग कितना आएगा, बोलिए तो, बोलिए। 17.6 आएगा, इतना आएगा लगभग। चलिए तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए। कोई ऑप्शन दिख रहा है ऐसा? बोलिएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई दिक्कत हो रहा है तो बताइएगा। CI निकालने में किसी प्रकार का भी दिक्कत है तो आप बताइए, यदि नहीं दिक्कत है तो नहीं बताइए। चलिए कोई दिक्कत 2 नंबर क्वेश्चन में आइएगा, 4 नंबर बनाइए। इसका फार्मूला क्या होता है बोलिएगा? इसका फार्मूला मैं लिख देता हूँ, n² - 2, ठीक है। यदि प्लस में रहेगा तो ये होगा और माइनस में रहेगा तो n² + 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए ये 2 फार्मूला पे बनेगा। यहाँ प्लस में है, प्लस निकालना है तो क्या हो जाएगा बोलिए तो? 25 - 2 = 23 मेरा आंसर। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत है तो बताइए। कौन फार्मूला लगा? ये वाला फार्मूला आपका लगा है। कोई दिक्कत है बताइए। चलिए किन्हीं कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गांव को दे देता है, शेष धनराशि का 25% खर्चा कर देता है, उसके बाद कितना बचा? 480 रुपये बचा। तो उसके पास कुल धनराशि कितना था? मान लीजिए उसके पास धनराशि था x, इसका 20% गांव को दे दिया तो उसके पास कितना बचा? बोलिएगा 80%, 80/100। अब शेष धनराशि जितना बचा हुआ है उसका 25% खर्च कर देता था, बचेगा कितना? बोलेगा 75/100। कोई दिक्कत? और बाकी शेष कितना बच रहा है? 480। चलिए 20 चौका 80, 20 पच्चीस 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 तिया 12, 12 चौका 48, मतलब 4 बार में कट गया पूरा, 40 बार में। चलिए 5 चौका 20, 20 चौका 80, मतलब 800 आंसर मेरा आ गया। कोई दिक्कत? कहीं भी समझने में किन्हीं कोई दिक्कत है तो बताइएगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 था, 5 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। आइएगा 6 नंबर देखते हैं हम लोग। दो संख्याओं का योग कितना है? 36 है। देखिए दो संख्याओं की जैसे बोल रहा है, जितना बोल रहा है उतना लिखिए, मतलब x + y = 36। चलिए तो एक संख्या का 5 गुना, मतलब 5x बराबर दूसरी संख्या के 4 गुना के बराबर है। कोई दिक्कत? चलिए x अनुपात y निकाल लीजिए, आ जाएगा 4:5। कोई दिक्कत? चलिए दोनों का योग कितना है? 36। दोनों का योग कीजिए, कितना हो जाएगा? 9। पूछा गया है क्या? तो बताइए बड़ी संख्या कितना? बड़ी संख्या 5 है तो 5 से गुना कर देंगे। चलिए कितना आ जाएगा? 9 चौका 36, 5 चौका 20 मेरा आंसर। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। किन्हीं कोई दिक्कत है? देखिए मैं मैथ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे हर सब्जेक्ट आता है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ जीके जानता हूँ या फिर मैथ नहीं जानता हूँ, रीजनिंग जानता हूँ, सब जानता हूँ, ठीक है। आइएगा 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बोला गया 11 से विभाज्यता का नियम बताइए। 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? या तो क्या ऑड प्लेस और इवन प्लेस का नंबर जोड़ के क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए आइए हम ट्राई करते हैं। ऑप्शन नंबर मैं बी ले लेता हूँ। चलिए यहाँ बोलिए 7 4 11, 11 5 16, 16 4 बोलिए 20। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए आइए 2 7 2 9, 9 6 15 -15, क्या 0 आ रहा है बताइए तो? बोलिएगा 5 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए आइएगा 9 4 13, 13 और 8 21, 21 और 4 कितना होगा बोलिए? बोलिएगा 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आइए अब आइए मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, देखिएगा 2 और 6 8, 8 और 6 क्या हो जाएगा? 14, -14 करेंगे तो क्या आ रहा है? 11 आ रहा है, मतलब 11 जब आ रहा है तो 11 से डिविजिबल होगा। 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 आना चाहिए। कोई दिक्कत? कहीं भी कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत है समझने में तो बताइए। चलिए आइएगा 8 नंबर बताइए। देखिए बोला गया दिन के किसी विशेष समय में सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबा
मान लिए यहाँ पे क्या है, सन है। यहाँ कितना है बोलिए तो, इसका लंबाई कितना है बाबू, बोलिएगा 6 फीट। 6 फीट लंबा के परछाई कितना बन रहा है, 6 फीट लंबा है जिसका परछाई बन रहा है 4 फीट। ठीक है, सनलाइट के सामने परछाई बनता है, कोई दिक्कत है। चलिए, अब बताया गया जबकि उसी व्यक्ति का बगल में एक खंभा खड़ा हुआ है, बगल में खंभा है, ठीक है, और उसका लंबाई, खंभे 36 फीट की छाया बना रहा है। छाया कहाँ बन रहा है, छाया नीचे बनेगा, खंभा ही खड़ा है। ठीक है, तो खंभा कितना का बन रहा है, बोलिएगा 36 फीट का। और यहाँ कितना परछाई बन रहा था, 4 फीट का। तो परछाई का तुलना किससे होगा, बोलिएगा परछाई से। हमको निकालना है खंभा, यहाँ खंभा को मान लीजिए, इसको अंधवी मान लीजिए, तो गुना कर देंगे 6 से। काटिए, 9 चौका 36 और 9 छक्का 54। कोई दिक्कत, मतलब कि खंभा का लंबाई कितना था, 54 फीट था, जिसका परछाई बन रहा था कितना, बोलेगा 36। कोई दिक्कत। चलिए, हाइट एंड डिस्टेंस का टाइप का क्वेश्चन था। आइए 9 नंबर, क्या बोला गया देखिएगा, बोलिए। चलिए देखिए, 3 अंकीय संख्या इस प्रकार है कि इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक कितना दिया हुआ है, 2, 3, 4 अनुपात में। इस संख्या को, इसे उलटने पर प्राप्त संख्याओं का योग कितना आ रहा है, इतना आ रहा। मतलब इसको हम ऐसे लिख देते हैं तो प्राप्त संख्या कितना आ रहा है, 6, 6, 6। कोई दिक्कत, इसके अनुसार कितना आ रहा है, 1332। मेरे अनुसार 6, 6, 6 आ रहा है। तो 3 अंकीय संख्या को उलटने से प्राप्त संख्याओं के बीच के घनात्मक का अंतर कितना होगा। चलिए, मतलब कि 4, 3, 2 और क्या 2, 3, 4, इसका अंतर बताना है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 12 में से 3 गया, 9 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत। चलिए, इसको गुना करना था 198 से, इसको काटिए, कितना बार में कटेगा, 2 बार में। चलिए गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए तो 396 आ रहा है, कहीं आ रहा है, देखिए तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आइएगा 10 नंबर क्वेश्चन में। ये HCF है और ये LCM है, ठीक है। तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। चलिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो सीधे से गुना कर दीजिए ना। 7 गुने 245 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए तो 7 मान लिए 200 है, तो 7 दूनी 1400 प्लस 280 प्लस कितना होगा 35। इसको जोड़ दीजिए आप लोग, यहाँ आ जाएगा 5, 8, 3, 11, हाथ में 1, 4, 2, 6, 1, 7, हाथ में 1। चलिए, कहीं कोई ऑप्शन है, 1715 ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आइएगा 11 नंबर हम देखते हैं, बनाइए। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। एक व्यक्ति 1 रुपये में 3 के दर से और 1 रुपये में 2 के दर से समान संख्या में संतरा खरीदता है। चलिए, मान लिए हम 3 रुपया में 1 खरीदे, तो मान लिए टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। और यहाँ कितना हो गया, बोलिए 2, तो टोटल कितना हो गया, 3, 2, 5। संतरा सामान खरीद रहे हैं, टोटल 5 हो गया। और इसको हम 20% लाभ पे बेच रहे हैं, तो इसका 20% कितना होगा, बोलिए तो, बोलिए। 20% मतलब यहाँ पे कर लीजिए, काटिए, कितना होगा, 5। यानी कि 1 प्रॉफिट में बेचना चाहते हैं, तो कितना हम बेचेंगे, बोलिएगा रुपया में, 6 रुपया में हम बेचेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत समझने में। बोल रहा है क्या, 1 रुपया में 3, हम मान लिए टोटल 3 ही खरीदे हैं, यहाँ पर 2 को खरीदे, टोटल 5 को खरीद लिए हम लोग। और टोटल 5 संतरा सामान है, तो हम उसको 20% प्रॉफिट में बेच रहे हैं, मतलब टोटल 5 ही रुपया खर्चा भी हो रहा है, 5 को सामान भी खरीद रहे हैं हम। तो 5 रुपये जब खर्चा हो रहा है, उसका 20% प्रॉफिट लेंगे तो कितना में बिकेगा, 6 रुपया में। ठीक है, आइए। अनिल अपनी आय का 40% किराए पर और शेष का 40% दवाइयों पर खर्च करता है। चलिए इसको देखते हैं ट्राई करके। मतलब 40% खर्च कर दिया, तो 20 दिया 60 और 20, 25, 100। और शेष आय का फिर कितना खर्च किया, 40%, मतलब कि 20 दिया 60, 20, 25, 100।
अब बच गया कितना बोलिएगा 7200। चलिए काटिएगा, 9 × 72 और 25 × कितना होगा बोलिएगा 20,000। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। किन्हीं कोई दिक्कत है तो बताइए, समझने में कोई दिक्कत। 40% जब खर्च कर दिया तो बचेगा कितना 60%, उसका शेष का फिर 40% खर्च कर दिया तो बचा कितना 60%। कोई दिक्कत। चलिए आइएगा 13 नंबर। यहाँ कीजिए कितना होगा 2 × 8 गुने यहाँ कीजिए तो बोलिए 27, 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56 इक्वल टू क्या आ जाएगा 216। कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि 9 पे पावर 0 मतलब इसका मान 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए किन्हीं की कोई दिक्कत है तो बताइए, मतलब इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, कोई इसका मान नहीं रह पाएगा। ठीक है, 9 पे पावर 0 का मान क्या होता है बताइए ना, तो बोलिएगा इसका मान 1 हो जाता है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, वही ना बोलें कि 0 है तो 1 हो जाएगा यहाँ। चलिए ख़त्म। आइए 14 नंबर बनाइए। ए अकेले किसी काम को कितना दिन में कर रहा है? ए अकेले 6 दिन में, बी अकेले 8 दिन में, और देखिए सी की सहायता से 3 दिन में, मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में 3 दिन में। तीनों का एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा 24, मतलब 6 चौका 24, 8 तिया 24, 3 8 24। तो देखिए तीनों मिलके 8 दिन में और 2 को मिलके कितना दिन में 7 दिन में, मतलब सी 1 दिन और में कर रहा होगा। चलिए टोटल हमको कितना है, ए बी को इस काम का इतना मिला, मतलब कितना मिला 3200। ठीक है, पूरा करना सोचा तो सी की सहायता से उन्हें काम करने में इतना दिन लगा, तो सी का भुगतान कितना होगा बोलिए, मतलब सी की सहायता से किया तब इतना मिला है, मतलब टोटल कितना होगा 8 से गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत, भागा हो जाएगा। और सी कितना है 1 है। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए तो काटिए कितना हो जाएगा बोलेगा 400 और सी का मान कितना हो जाएगा बोलेगा 400 मेरा आंसर। कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब। आइए 15 नंबर। अभी मैंने बताया ए बी फार्मूला, ए प्लस बी क्या होता है माइनस ए इंटू बी बटा 100। कोई दिक्कत। ये 2 लगातार छूट का फार्मूला है। चलिए हम लिखते हैं 5 + 4 माइनस 5 गुने 4 बटा 100। चलिए यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 0.2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8.8% मेरा आंसर। कोई दिक्कत। कोई दिक्कत है कि नहीं तो बताइए। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है अभी ग्रुप डी में, और फिर इसी टाइप का क्वेश्चन आगे भी आएगा। इसको बनाइए क्या होगा। चलिए एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है कितना 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 जी बताइए। चलिए यदि ये ट्रिपलेट लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको एस निकालना होगा। तो एस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, मतलब कि क्या हो जाएगा 5 + 7 + 10 बटा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए, बोलिएगा 11 सेंटीमीटर। चलिए फार्मूला क्या होता है बोलिए तो क्षेत्रफल निकालने का, √S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। चलिए एस का मान कितना आ गया बोलिएगा 11, 11 माइनस ए करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलिएगा 6, उसके बाद कितना आ जाएगा 11 माइनस बी करेंगे तो 4, 11 माइनस सी करेंगे तो 1। चलिए क्या हो जाएगा बोलिए तो 6 चौका 24 मतलब कि 266। कोई दिक्कत। 2√66 क्योंकि इसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 बाहर निकाल दिए, यही मेरा आंसर हो जाएगा। आंसर कहीं दिख रहा है 2√66 मेरा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आइए 17 नंबर। 50 विद्यार्थियों का औसत कितना है छोटे बोलिए। पचास विद्यार्थियों का औसत कितना है 150। और 5 विद्यार्थी जिनका औसत इतना था कितना था बोलिएगा, 5 विद्यार्थी का औसत कितना था बोलिएगा 146 था, वो चला गया, मतलब ई माइनस हो रहा है। ठीक है, फिर
5 अन्य विद्यार्थी जिसका औसत आयु 156 था। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए चलिए, बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है बताइए। तो ये 10 जो बढ़ रहा है किस में बढ़ रहा है, इस 5 में। तो मतलब इसको 150 प्लस हम 5 में 10 बढ़ा देंगे मतलब 50। ये जो 50 बढ़ रहा है इसमें टोटल, तो ये टोटल में बढ़ना चाहिए। बोलिए 50 से तुलना 50 का बटा काट देंगे 1 इक्वल टू 150। 1 मेरा आंसर हो जाएगा। उसके आने से इतना बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, समझने में कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए, और नहीं तो फिर गुना करके बनाइए। क्या फार्मूला है बताइए। तो हो जाएगा 150 गुने 50, ठीक है, बोलिए, माइनस 5 गुने 146 प्लस 5 गुने 156। चलिए जो भी आएगा यही आएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आइए 18 नंबर सॉल्व कीजिए। देखिए इसका और इसका मान जोड़ने से हमको क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आता है। तो ये 105 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 75। कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए, बोलिए। 75 हो गया। जब इसका मान 75 हो गया तो देखिए देखिए जब ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 होगा। तो टोटल का मान 180 होता है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। मतलब कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 75 और y इक्वल टू 120 आ जाएगा। कोई दिक्कत। अब पूछा गया है 75 प्लस यहाँ 120 का दुगना कर दीजिए 240, तो कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 7 4 11 इक्वल टू 315 मेरा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, किन्हीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किन्हीं को तो बताइए। चलिए आइएगा 19 नंबर। फार्मूला क्या होता है बोलिए, n इंटू एन प्लस 1/2। चलिए 3 गुने 26/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13। मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए कहीं है ऑप्शन ऐसा, नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, क्या हो जाएगा जी, यहाँ काटिएगा तो 13 हो जाएगा। 13 तिया 39। मेरा आंसर नंबर डी हमारा सही जवाब है। ठीक है, ये मेरा सेट नंबर फर्स्ट था। ठीक है, ये पहला सेट था मैथ का। आप लोग इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और मैं अभी रीजनिंग कराने वाला हूँ। ठीक है, धन्यवाद।